हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रीएमएसएससी। देखिए, हमने आपके लिए एक अपनी न्यू सीरीज शुरू की है 2025 के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, जिसमें कि हम रेलवे एनटीपीसी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, उसके अलावा कांस्टेबल जीडी, इन सभी एग्जाम्स के लिए हमने ये आपके लिए एक सीरीज शुरू की है जिसका नाम है आरंभ। इसमें हम आपको हर एक टॉपिक की एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। उसके थ्रू जो भी बच्चे बहुत कम समय में ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ना जाकर ऑनलाइन जाना चाहते हैं, वो आप हमारी इस सीरीज के थ्रू पढ़ सकते हैं। और ये 20 या 25 क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हर एक टॉपिक से रिलेटेड, वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले डिस्काउंट होता क्या है, ठीक है। देखिए, डिस्काउंट जो होता है, डिस्काउंट हमेशा आपको मिलेगा किस पर? मार्क प्राइस पर। किस पर मिलेगा? मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस मींस एमपी, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास दो टर्म होती है, फर्स्ट वन मार्क प्राइस, दूसरा सेकंड सेलिंग प्राइस। आपने कोई चीज खरीदी है, ठीक है, आपने कोई चीज खरीदी है, एक तो वो प्राइस होता है जो आपका बॉक्स के ऊपर लिखा होता है, उसको हम बोलते हैं मार्क प्राइस। और सेलिंग प्राइस होता है जब आप कस्टमर को दे देते हैं, वो हमारा होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस हमने दिया है, मान लो आपके किसी भी बॉक्स के ऊपर 1000 रुपीज लिखा हुआ था, ठीक है, ये मार्क प्राइस था। लेकिन आपने जब उसको कस्टमर को बेचा तो आपने कहा कि ठीक है, मैंने आपको डिस्काउंट दे दिया 200 रुपीज का, आप इसको ले जाओ। तो आप उसको वो कितने में दोगे? तो सेलिंग प्राइस क्या होता है आपका? मार्क प्राइस में से अगर आप डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। मतलब कि 1000 रुपए में से अगर मैंने 200 रुपए माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा सेलिंग प्राइस? 800 रुपए। तो मतलब आपने कस्टमर को कितने में दे दिया? 800 रुपए में दे दिया। तो ये फर्स्ट तरीका होगा। उसके बाद अगर कोई मुझसे ये पूछे कि नहीं, ये बताओ ये जो डिस्काउंट आपने दिया है ये परसेंटेज में कितना है, तो देखिए, तो डिस्काउंट का अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो वो क्या होता है, जितना डिस्काउंट आपने दिया उसको वो कितने पे दिया है, हमेशा वो हम मार्क प्राइस पे देते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये हो जाएगा डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला, कि डिस्काउंट आप जितना भी दे रहे हैं उसको आप मार्क प्राइस के साथ कंपैरिजन करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? वो आपका परसेंट ऑफ डिस्काउंट आ जाएगा। मतलब वो डिस्काउंट आपने कितने परसेंटेज के फॉर्म में दिया, ठीक है। तो चलिए देखें टाइप वन का क्वेश्चन कैसा होता है कि जब हम कहीं पर, जब जैसे आप मार्केट में जाते हैं, आपने लिखा होगा, वहां पे देखा होगा कि ऐसे लिखा होगा कि बाय एक्स गेट वाई फ्री, ऐसे करके लिखा होता है, ठीक है। तो हमें नहीं पता चलता कि भाई ये कहना क्या चाह रहा है, भाई आप इतना सामान ले जाओ और इतना आप उसके साथ फ्री ले जाओ, तो कितना परसेंट उसने हमें डिस्काउंट दिया। इस चीज के बारे में अगर आपको पता लगाना है तो कैसे करते हैं, देखिए, इसके लिए हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि जितनी चीज वो हमें फ्री में दे रहा है उसको आप लिखोगे ऊपर। मतलब ये जो फ्री में दे रहा है यही हमारा क्या है? डिस्काउंट है, ठीक है। तो उसने हमें जितना दिया वो ऊपर, नीचे टोटल एक्चुअल आइटम जो थी वो कितने की थी? x प्लस वाई की थी। मतलब उसने हमें y वाला सामान फ्री में दिया और मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपका जो डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? y अपॉन में x प्लस वाई 100 मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसके साथ, तो ये आ जाएगा आपका डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। अब जैसे कि मान लो इसके बिहाफ पे हमें क्वेश्चन देते हैं कि बाय 3 गेट 2 फ्री, ऐसे बोल दिया हमने कि बाय 3 गेट 2 फ्री। इट मींस क्या है कि आपने 3 सामान खरीदो, आपको 2 फ्री में मिलेगा। तो इसका मतलब आपको ये बोले कि बताओ कितना डिस्काउंट दे रहा है वो हमारे को, तो कितना आ जाएगा? 2 अपॉन दोनों को जोड़कर कितना आ जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 100%, काट दोगे तो कितना आ जाएगा? 20। तो उसने हमें कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया? उसने हमें डिस्काउंट दिया 40% का। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें आपको बोलता है कि आपने कुछ सामान खरीदा उसके साथ आपको इतना फ्री मिलेगा। तो उसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा? जो भी फ्री होता है फ्री को ऊपर लिखो, दोनों को ऐड करके नीचे लिखो, मल्टीप्लाई बाय 100%, तो आपका आ जाएगा डिस्काउंट परसेंटेज के अंदर कि इतना डिस्काउंट उसने आपको दिया। उसने आपको कितना डिस्काउंट दिया? 40% डिस्काउंट दिया, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन आप बताओगे कि बाय 5 गेट 2 फ्री, कि 5 सामान आप खरीदो आपको 2 सामान फ्री मिलेगा, तो आप उसका आंसर कैसे बताओगे? देखो इसमें कैसे करोगे? तो फ्री सामान कितना दिया उसने हमको? 2, कितने पर? 5 पर, 5 प्लस 2 और मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये कितना हो जाएगा? 2/7 मल्टीप्लाई बाय 100%। और ये वैल्यू कितनी होती है? 1/7 का जो रेशो होता है वो कितना होता है? 14 2/7, ठीक है। तो हम इसका जो रेशो निकाल देंगे वो कितना हो जाएगा? 14 4/7, और ये हो जाएगा 14 का डबल 28। तो 28 4/7% का कितना हो जाएगा? उसको डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि आपको बताना है फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज
इफ मार्क प्राइस इज 90 एंड सेलिंग प्राइस इज 76, तो आपको बताना है डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा। तो देखिए डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि डिस्काउंट जितने मार्क प्राइस पर है मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमें डिस्काउंट निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो देखो डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस में से आप सेलिंग प्राइस को माइनस कर दो, सेलिंग प्राइस को माइनस करोगे तो कितना आएगा 90 माइनस 76, कितना आ जाएगा ये 14, कितना आ जाएगा 14। तो देखिए 14 के बाद अब हमें निकालना है परसेंटेज का डिस्काउंट, तो 14 अपॉन मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी है 90 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 गया तो ये आ जाएगा 140 बाय 9, और 140 बाय 9 जो होता है वो कितना होता है 9 1 जा 9, बचेगा कितना यहाँ पर 5, 9 5 जा 45, 45 के बाद 5 बाय 9, तो 15 5 बाय 9% जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगर पॉइंट में निकालना चाहते हो तो कितना हो जाएगा 15.56%। ऐसे हम इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि अ रिटेलर ऑफर्स अ डिस्काउंट स्कीम ऑन टी शर्ट दैट बाय 3 गेट 2 फ्री। आपको बताना है कि डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, ठीक है, डिस्काउंट परसेंट कितना है। तो देखिए बाय 3 अभी मैंने क्या बताया था कि जितना फ्री होता है उसको ऊपर लिखेंगे, दोनों को ऐड करके नीचे मल्टीप्लाई बाय 100, 5 से काटेंगे 20, तो वहां पर आपको कितने का डिस्काउंट मिल जाएगा 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि वो आपको डिस्काउंट के ऊपर क्या दे देता है डिस्काउंट, डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट देने का मतलब देखो क्या होगा। मान लो कि उसने ऐसा लिखा कि वो आपको पहले 50% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, 50% का डिस्काउंट दे रहा है और साथ में ऐसे लिखा हुआ है कि 50% का डिस्काउंट वो और दे रहा है, तो 50% का डिस्काउंट प्लस 50% का डिस्काउंट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि 100% का डिस्काउंट है मतलब आप फ्री में ले जाओ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये जो डिस्काउंट होता है ये टोटल अमाउंट पे लगता है, फिर देन जो आंसर आता है उसमें फिर से वो 50% का डिस्काउंट होता है। मान लो कि हमने 100 रुपीज की कोई चीज खरीदी, उसने कहा कि जी इस पे आपको 50% का डिस्काउंट है, 50% का डिस्काउंट है, इसका मतलब क्या है कि 100 रुपए की चीज कितने की मिल जाएगी 50 की मिल जाएगी, ठीक है भाई। अब ये 50 रुपए की मिलेगी मुझे ये चीज, उसके बाद अब ये 50 रुपीज की चीज पे फिर से 50% का डिस्काउंट है, 50 फिर से 50% का डिस्काउंट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 50%, 50 का 50% कितना होता है 50 का 50% कितना होता है, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25, तो 50 में से आपने 25 रुपए और डिस्काउंट मिल गया, तो अब वो सामान आपको कितने का मिलेगा 25 रुपए का मिलेगा, कितने का मिलेगा 25 रुपीज का मिलेगा। तो मतलब 100 रुपए की चीज आपको कितने की मिल गई 25 की, कितने का डिस्काउंट हुआ 75 रुपीज का डिस्काउंट हुआ। तो ऐसे होता है जब भी वो कभी ऐसे लिखता है कि फ्लैट 50% डिस्काउंट प्लस 50% डिस्काउंट, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो 100% का डिस्काउंट होता है, वो डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट लगता चला जाता है, ठीक है। अब पहले वाला जो क्वेश्चन है उसको और इसको मिला के क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि अभी हमने किया था, ठीक है, जैसे अभी हमने किया था, तो उसके अकॉर्डिंग देखो क्या होगा। अब मान लो कि क्वेश्चन है कि बाय 11 गेट 3 फ्री, बाय 11 गेट 3 फ्री प्लस 12.5% का एडिशनल डिस्काउंट, 12.5% का एडिशनल डिस्काउंट। मान लो उसने अब ऐसे बोल दिया आपको कि बाय 11 गेट 3 फ्री पे तो डिस्काउंट है ये जो भी, और उसके बाद 12.5% का जो है आपको एडिशनल डिस्काउंट और करना है, ठीक है। तो इसका देखो कैसे करते हैं, देखिए इसमें मैं आपको अभी सिखाने वाली हूँ रेशो मेथड, तो आप इसको इन सारे क्वेश्चंस को रेशो मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करेंगे रेशो मेथड। रेशो मेथड क्या कहता है कि देखो 11 आपने किसी सामान को खरीदा कितने में है 11 में, ठीक है, और आपको 3 फ्री में मिल गया, इसका मतलब वो टोटल सामान एक्चुअल में कितने का था, तो वो कितना का था 14 का था। तो इसमें हमें दो चीज लिखनी होती है, एक लिखना होता है मार्क प्राइस, एक लिखना होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो मार्क प्राइस का मतलब होता है कि जितने की आइटम टोटल है, टोटल आइटम कितने की देखो 11 प्लस 3 14 की आइटम है, लेकिन आपने बेची किसी को कितने की बेची है, बेची आपने कितने की 11 की, ठीक है। तो हमने 14 रुपए का सामान था, बेच दिया कितने का 11 का, 3 का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। उसके बाद दूसरा जो डिस्काउंट था वो लिखा हुआ है 12.5%। 12.5% का मतलब कितना होता है, आपको वैसे फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि ये जो वैल्यू होती है 1/8 की होती है, लेकिन निकालते कैसे देखो, आपको ये दिया हुआ है इतना परसेंट, तो 12.5 का पॉइंट हटाया मैंने, नीचे कितना आ जाएगा 10, और परसेंटेज के नाम का भी नीचे कितना आ जाएगा 100, ठीक है। अब हम इसको 25 से काट देंगे, 25 को 5 से काटोगे और ये 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा आपका 1/8, तो देखो अभी भी 1/8 ही है। डिस्काउंट जब भी बोलेगा तो आप हमेशा यहाँ पर माइनस लगा देना, इसका मतलब ये है कि आपने
₹8 का सामान जो है वो आपने ₹1 के डिस्काउंट पे दे दिया, मतलब अगर एक्चुअल उसका जो रेट था वो ₹8 था, ₹1 के डिस्काउंट पे दे दिया, मतलब आप एक्चुअल उसका प्राइस कितना था 8, आपने किसी को दे कितने में दिया 7 में दे दिया। ठीक है, तो पहले वाले से आप कैसे लिखोगे, देखो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा दोनों का टोटल मिलाकर, सेलिंग प्राइस जितने में आप उसको दे रहे हो, एडिशनल डिस्काउंट में जितना भी डिस्काउंट बोलता है उसमें जो नीचे होता है ये हमेशा मार्क प्राइस होता है, और ये जो होता है ये क्या होता है, डिस्काउंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, डिस्काउंट होता है। तो देखो ₹8 की चीज को आपने कितने में दे दिया, ₹7 में दे दिया। ठीक है, उसके बाद अब हम जो निकालते हैं इनका टोटल, तो देखो जो कटता है तो काटेंगे, जब भी हम काटते हैं तो वो हमेशा क्रॉस में कटता है, मतलब इधर से इधर, इधर से इधर, कभी भी ऐसे और ऐसे नहीं कटता है। तो काटेंगे तो देखो ये कट जाएगा इतने में, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 16, और यहाँ से कितना आ जाएगा 11, तो ये आ जाता है हमारा टोटल, ये आ जाता है हमारा टोटल डिस्काउंट। ठीक है, ये क्या आ जाता है, टोटल डिस्काउंट। तो देखो ₹16 के आइटम को आपने कितने में बेच दिया, 11 में, तो आपको कितने का डिस्काउंट हुआ, 5 का। कितने का डिस्काउंट, 5 का, कितने पर, 16 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, तो 25 ये हो जाएगा 125 बटे में 4, सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिये 12, 4 एकम 4, 2 और 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 31.25% का टोटल डिस्काउंट हो जाएगा, इसको प्लस इसको मिला के। तो ये हमारा जो है टाइप सेकंड का क्वेश्चन होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में वो क्या करता है कि बाय 11 इसके साथ में कोई एडिशनल डिस्काउंट दे देगा, कल को ये डिस्काउंट 1 2 3 4 कितने भी दे दे, आप उसके अकॉर्डिंग इस स्ट्रक्चर को बनाते चले जाएंगे। ये फर्स्ट डिस्काउंट था, ये सेकेंड डिस्काउंट था। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसी में अब ये तो जो डिस्काउंट है वो कैसे थे, जो आपको नॉर्मल दे रखे थे। देखिए 2 तरह के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है जैसे नॉर्मल नंबर में चलेगा 5%, 10%, 20%, 30%। ठीक है, इस तरह से होगा। दूसरा जो डिस्काउंट होता है वो किस तरह से होगा, लाइक 11 1/9%, ठीक है, 12 1/2%, फ्रैक्शन वैल्यू में जो गिवन होगा। ठीक है, तो 2 तरह से आपको डिस्काउंट गिवन होंगे। ठीक है, तो जब कभी भी आपको मान लो इस तरह का डिस्काउंट गिवन है, तो यहाँ पर हम लगाते हैं सक्सेसिव मेथड। यहाँ पर हम कौन सा मेथड लगाते हैं, सक्सेसिव मेथड। ठीक है, और जब हमें इस तरह का दिया होता है तो हम इस पे लगाते हैं रेशो मेथड। इस पे कौन सा मेथड लगाते हैं, रेशो मेथड। तो देखिए दोनों में, तो सक्सेसिव सबसे पहले आप डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना सीखो। डिस्काउंट अगर निकालना है और डिस्काउंट कैसा है, सक्सेसिव है, तो डिस्काउंट में सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। ठीक है, ये हो जाता है आपका सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला। ठीक है, और जब हम नॉर्मल हमें दे रखा होगा तो हम अभी कौन सा मेथड लगाएंगे, रेशो मेथड, जो अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में लगाया वो होता है रेशो मेथड। ठीक है, और सक्सेसिव डिस्काउंट नॉर्मल में लगाना है तो a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। आप नॉर्मल मेथड इससे भी लगा सकते हो, मतलब रेशो मेथड को आप इससे भी कर सकते हो, बट सक्सेसिव से ये इजी हो जाता है क्योंकि कट पिट के आंसर नॉर्मल आ जाता है। ठीक है, तो आप देखो, अब जैसे मान लो कि क्वेश्चन है जैसे नेक्स्ट, उसमें हमारे को जो गिवन होगा वो कैसे गिवन होगा, 16 2/3 करके हमारे को फ्रैक्शन वैल्यू में डिस्काउंट गिवन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट फ्रीक्वेंटली 14 2/7% एंड 16 2/3%, 14 2/7% एंड 16 2/3% का डिस्काउंट है। तो आपको बोल रहा है कि बताओ ओवरऑल डिस्काउंट कितना होगा, आपको बोल रहा है वो कि ये बताओ ओवरऑल डिस्काउंट कितना होगा। तो मैंने बोला कि जब भी कभी ऐसा आ जाएगा तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, रेशो मेथड। तो आपने देखा एमपी और एसपी, सबसे पहले 14 2/7, 14 2/7 आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, ये 1/7 होता है, और 16 2/3 जो होता है आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, ये 1/6 होता है। तो मतलब दोनों डिस्काउंट है। ₹7 की चीज को आपने ₹1 के डिस्काउंट पे बेच दिया, तो ₹7 की चीज को कितने में बेच दिया, ₹7 की चीज को कितने बेच दिया, ₹6 में बेच दिया। ठीक है, इधर देखो कि ₹6 की चीज को ₹1 के डिस्काउंट में बेच दिया, इसको हमने ₹6 की चीज को कितने में बेच दिया, 5 में बेच दिया। तो ₹6 की चीज को कितने में बेच दिया, 5 में बेच दिया। ठीक है, दो ही डिस्काउंट है, ये फर्स्ट डिस्काउंट है, ये सेकंड डिस्काउंट है। तो देखो क्रॉस में कटता है तो काट देंगे, तो मतलब आया क्या कि ₹7 की चीज को आपने कितने में बेच दिया, ₹5 में बेच दिया। तो कितने का आपको डिस्काउंट मिला, 2 का, कितने पर, 7 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। आपको पता होना चाहिए 100/7 जो होता है वो 14 2/7 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 28 4/7% हो जाएगा। तो आपको जो ओवरऑल डिस्काउंट है वो कितना मिलेगा, 28 4/7% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 54,120 रुपीज आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। उसने बोला कि उसने सोल्ड किया, मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो है 54,120, और जो डिस्काउंट दे रखा है वो कितना दे रखा है, एक 12% का दे रखा है और एक
18% का डिस्काउंट दे रखा है। ठीक है, उसने बोला सो व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल, आपको मार्क प्राइस बताना है, आर्टिकल का मार्क प्राइस क्या होगा। ठीक है, आर्टिकल का मार्क प्राइस क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर नॉर्मल डिस्काउंट है तो मैं सक्सेसिव लगा के भी कर सकती हूँ और मैं नॉर्मल रेशियो मेथड से भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो दोनों में से जो सा आपको सुटेबल लगे आप वो वाला मेथड यूज कर लेंगे। ठीक है, तो देखो अगर मैं नॉर्मल पहले से, अगर मैं इसमें सक्सेसिव लगा के दिखाती हूँ, देखो सक्सेसिव के हिसाब से फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 18 माइनस में 12 गुना में 18 बटे में 100, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 30 माइनस में ये कितना हो जाएगा 12 की 96 6 9 12 कम 12 और 9 21 और नहीं तो 2 0 तो 2.16 हो जाएगा ये। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 27.34% आ जाएगा, 27.34% आ जाएगा। तो ये हमारा टोटल डिस्काउंट आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, टोटल डिस्काउंट आ गया। तो अब आप अगर आप इसको इस तरीके से करोगे तो देखो अब ये कैलकुलेटिव आ जाएगा, इस डिस्काउंट को आप इस पे लगाओगे और तब आप मार्क प्राइस बताओगे। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्मेट से नहीं करेंगे, तो आपको यहाँ पर भी ये सक्सेसिव क्या करना है, नहीं लगाना है। आप यहाँ पर क्या लगाओगे, अब रेशियो मेथड लगाओ आप यहाँ पर। ठीक है, देखो रेशियो मेथड कितना इजी रहेगा। सबसे पहले 12% को कैसे लिख सकते हो, 12 बटे 100। ठीक है, 4 पे काटो, 4 के 12 25, तो मतलब 25 रुपए का सामान था, 3 रुपए के डिस्काउंट पे बेच दिया आपने। फिर आ जाता है 18%, तो 18 बटे में 100, 2 में 18 2 पंजे 10, 50 रुपए की चीज को 9 रुपए के डिस्काउंट पे बेच दिया, पता कितने में बेच दिया 41 में बेच दिया। तो एक बार लिखोगे मार्क प्राइस, एक बार लिखोगे सेलिंग प्राइस। तो 25 की आइटम थी कितने में बेच दी 22 में, 50 की आइटम थी कितने में बेच दी 41 में। ठीक है, ये फर्स्ट डिस्काउंट है, ये सेकंड डिस्काउंट है। ठीक है, अब देखो जो कटता है तो काट दो, ये काट दिया मैंने, ये 25 पे कट जाएगा 2 से और ये 11 पे कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 625 और ये कितना आ जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 11 की मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है 1 4 + 1 5 और 4 451, 625 की आइटम को आपने 451 रुपीज में बेच दिया। ठीक है, तो ये जब आप इसको माइनस करोगे तो डिस्काउंट कितने का हो जाएगा, दोनों को माइनस कर दो 451, तो ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 11 में से 5 गए कितना 11 में से 5 हो जाएगा कितना आ जाएगा 6 और ये कितना आ जाएगा 164, कितना आ जाएगा 164। लेकिन हमारे को क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस गिवन है, तो देखो सेलिंग प्राइस गिवन है तो सेलिंग प्राइस को लिखोगे ऊपर, सेलिंग प्राइस ऊपर, हमें इसमें डिस्काउंट निकालने की जरूरत नहीं थी वैसे। ठीक है, हमारे को दिया ही नहीं, हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 54120, 54120 में सेलिंग प्राइस का रेशियो देखो कितना है 451, तो 451 मल्टीप्लाई बाय, निकालना क्या है मार्क प्राइस, मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी 625, तो 625 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, ये कटेगा कितने पे 120 पे और इसका मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाएगा 75,000, 75,000। ऑप्शन नंबर सी 75,000 भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हैं किस पर, मार्क प्राइस पर। ठीक है, एक आर्टिकल पे आपको मार्क प्राइस पे कितने डिस्काउंट दे रखे हैं 2 सक्सेसिव, फर्स्ट सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है, सेकंड सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है। वो डिस्काउंट दे रखा है कितना कितना जो है, फर्स्ट सिंगल डिस्काउंट जो है वो कितने का 25% का है और जो दूसरा डिस्काउंट है वो कितने का है 10% का डिस्काउंट है। ठीक है, अब वो कहना चाह रहा है इफ द रेट ऑफ डिस्काउंट इज ओके, जो 25% डिस्काउंट है वो आपका सिंगल डिस्काउंट है, मतलब सिंगल डिस्काउंट है। सिंगल डिस्काउंट का मतलब होता है कि वो ये बता देगा कि जो ओवरऑल जो आपको डिस्काउंट मिला है ना वो कितने का मिला है 25% का डिस्काउंट मिला है। ओवरऑल जो डिस्काउंट मिला वो कितने का मिला है 25% का डिस्काउंट मिला है। उसने कहा पहला डिस्काउंट अगर 10% है तो आप ये बता दो सेकंड वाला डिस्काउंट कितना था, सेकंड वाला डिस्काउंट कितना था, क्वेश्चन में ये बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, दोबारा से देखो वही से, हमें पता है मार्क प्राइस, हमें पता है सेलिंग प्राइस, पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट और ओवरऑल डिस्काउंट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें बोला उसने 10% का डिस्काउंट है पहला, कितना परसेंट का 10% का, तो 10% का मतलब कितना होता है 1/10/100, काटोगे तो कितना आ जाएगा 1/10, 10 रुपए की चीजों कितने में बेच रहा है 9 रुपए में, 10 रुपए की चीजों कितने में बेच रहा है 9 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद उसने कहा ओवरऑल डिस्काउंट जो 25% का है, 25% का मतलब कितना होता है 1/4, मतलब 4 रुपए की आइटम को कितने में बेच रहा है 3 में, तो 4 रुपए की आइटम को कितने में बेच रहा है 3 में। ओवरऑल वाला दे रखा है तो ओवरऑल पे ही लिखोगे, नॉर्मल वाला दे रखा है तो नॉर्मल पे लिखोगे। उसके बाद अब ये वाला जो डिस्काउंट कितना है और ये वाला जो डिस्काउंट कितना है इसको हम कैसे लिखते हैं, देखिए इनको ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो 3 को मैंने इससे किया तो ये तो आ गया 30, इसको मैंने इससे किया तो ये आ गया 36। ठीक है, ये कितना आ गया 36, कटता है तो काट दो, मैंने काटा तो ये 15 आ गया 2 पे और इसको काटा तो कितना आ गया 18 पे। ठीक है, कितना आ गया 18 पे। अब देखो 15 रुपए की आइटम को कितने में बेच दिया
18 में बेच दिया। तो और भी काट सकते हैं, 3 पे भी काट सकते हैं, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। ठीक है, तो देखो ओहो सॉरी, इसमें ये हो गया, गलत हो गया, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी सॉरी। देखो यहां से देखो कैसे करेंगे, हम जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं यहाँ पर। 4 को 9 से किया तो कितना आ जाएगा 36, वो आप यहाँ पे लिखोगे। इसको इससे करोगे तो यहाँ पे लिखोगे 3 10 जा 30। अब काटो देखो 3 पे, 3 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और काट दो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। 6 रुपए की चीज को कितने में बेच दिया, 5 में। एक का फायदा कितने पर, 6 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। हमें क्या निकालना था, सेकंड डिस्काउंट ही निकालना था। तो कितना आ जाएगा परसेंटेज के अंदर, 1/6 कितना होता है, 16 2/3%। तो आंसर कितना आ जाएगा, 16 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20,000। मार्क प्राइस आपको कितना दे रखा है, 20,000। उसके बाद उसने बोला कि द आर्टिकल सोल्ड आफ्टर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, वो कितना अमाउंट दे रखा है, वो दे रखा है इसने 10,166। तो सेलिंग प्राइस दे रखा है उसने 10,166। ठीक है, 10,166 उसने सेलिंग प्राइस दिया आफ्टर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट। कितने डिस्काउंट के बाद, 3 डिस्काउंट के बाद। ठीक है, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद। तो उसने बोला कि द वैल्यू ऑफ सेकंड एंड थर्ड रेट, तो सेकंड वाले रेट की और थर्ड वाले रेट की उसने वैल्यू दे दी। वो कितने कितने दी है, पहली वैल्यू उसने कितनी दी है 35% और दूसरी वैल्यू कितनी दी है उसने 15%। तो वो बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट रेट। फर्स्ट रेट की वैल्यू निकालनी है आपको। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट रेट की वैल्यू निकालनी है कि पहला रेट कितना था। तो देखो इस क्वेश्चन में ना कभी भी ऐसा कोई करने की जरूरत नहीं है कि आपको पहला रेट है तो पहले रेट को एक्स मानोगे, नहीं। आप डिस्काउंट पहले दे के बाद में दो, बाद में दे के पहले दो, बराबर ही आता है हमेशा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो 20,000 रुपए की चीज थी। ठीक है, 20,000 रुपए की चीज पे सबसे पहला डिस्काउंट कितना हो गया 35%। उसने 35% डिस्काउंट दिया होगा तो वो सामान किसी पर्टिकुलर अमाउंट में बिका होगा। उसके बाद उसने कहा कि नहीं अब इस पे आप 15% का डिस्काउंट और ले लो, फिर वो सामान का कुछ रेट हो गया होगा। फिर उसने कहा कि अब यहाँ पर जो तीसरा डिस्काउंट है ये X% है, अब ये जो सामान है ये 10,166 रुपए का है, 10,166 रुपए का है। ठीक है, तो अब हमारे को यहाँ से लेके वहां तक पहुंचना है। तो आप 20,000 का 35% निकालोगे, माइनस करोगे, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। यहाँ की वैल्यू का आप 15% निकालोगे, माइनस करोगे, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो देखो सबसे पहले 20,000 का अगर आप 35% निकालते हो तो कितना आएगा, 7,000 रुपए आएगा। 7,000 आप इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 13,000 रुपए। कितना आ जाएगा ये 13,000। ठीक है, 13,000 के बाद 13,000 का आप कितना निकाल लो 15%, या तो 13,000 का 15% निकाल लो, नहीं तो डायरेक्ट इसका 85% निकाल लो, बात बराबर ही होती है। अगर मैं 13,000 का 15% निकालती हूँ तो देखो कितना आएगा, 15×3 = 45 का 15×3 = 5, 4 15 का 15 और 4 19, ये आ गया 1,990 रुपए। और 1,990 रुपए आपको क्या करना है, इसमें से माइनस करना है 13,000 में से। तो 13,000 में से जब आप 1,950 रुपए सॉरी माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 0,5,0,5,0,1,1 11,050 रुपए। तो 11,050 रुपए जो है अब कितने रह गए 10,166 रुपए रह गए। तो ये आपका क्या हो गया, एक तरह से ये क्या हो गया कि हमें क्या निकालना है, ये वाला डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। ठीक है, इस वाले डिस्काउंट परसेंटेज के लिए देखो इनके बीच की गैपिंग कितने की हो जाएगी, इनके बीच की गैपिंग कितनी हो जाएगी, माइनस करके लिखोगे आप इसकी इनके बीच की गैपिंग। तो इनके बीच की गैपिंग कितने की हो जाएगी, देखो 10166 11050 माइनस करो। अच्छा ये वैल्यू ज्यादा है सॉरी, तो ये हो जाएगा 11050 में से आप 10166 करोगे तो कितना आ जाएगा 4 8 8 884 रुपए। डिस्काउंट कितने का है 8,884 रुपए का डिस्काउंट है, कितने पर 11050 पर, और आपको इसको परसेंटेज में निकालना। तो ये आपका X% की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, काटोगे तो देखो ये कितने से कटेगा, 1 0 से 1 0 पे कट जाएगा। उसके बाद ये कटेगा कितने पे 5 पे काटो, 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, 5 कम 5 5 दूनी 10, इसको काटोगे तो 4 में पूरा कट जाएगा। तो ये आपको कितने का डिस्काउंट पड़ेगा 8% का। तो ये आपको लास्ट डिस्काउंट जो पड़ा है वो कितने परसेंट का डिस्काउंट पड़ा है
8% का डिस्काउंट बना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जा रहा है कि 3 डिस्काउंट सक्सेसिव इतने थे, इससे इस पे, इससे इस पे, इससे इस पे। ठीक है, इससे हम सीरीज मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से इसकी वैल्यू थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, अदरवाइज सीरीज मेथड को से भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला मेथड इजी रहता है, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट डिस्काउंट सेकंड डिस्काउंट कोई सा ही पूछे। अब पहले कौन सा मर्जी, आप मैं पहले 15 लेती, बाद में 35 लेती तो भी बात बराबर ही आती, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है कि जो मार्क प्राइस है वो आपका कितना है, 800 रुपए। मार्क प्राइस जो है वो कितना है, 800 रुपीज, और उसने जो है उसको सोल्ड किया 612.502 रुपीज में। मतलब ये क्या है उसका सेलिंग प्राइस, उसने कितने में सोल्ड किया, 612.50 में। उसने बोला आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, वो डिस्काउंट जो है वो बता रहा है कि x% डिस्काउंट है, हमें नहीं पता कि, लेकिन उसने ये बोल दिया कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है ये, बिल्कुल सेम। ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है। इफ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 2x, इफ सिंगल डिस्काउंट, जो सिंगल डिस्काउंट है वो बोल रहा है कि अगर सिंगल डिस्काउंट आपको 2x% गिवन होता, अगर इतना डिस्काउंट आपको गिवन होता तो सेम एमपी पर, सेम मार्क प्राइस पर, सो वो बोलना चाह रहा है देन सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होता, अगर जो है डिस्काउंट 2x% होता तो आपका सेलिंग प्राइस पर डिस्काउंट कितना होता, मतलब आप उसको एक्चुअल में फिर कितने का बेचते। तो देखो सबसे पहले वैसे ही करेंगे हम, सेम मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो निकालते हैं। तो ये 800 रुपए है और ये कितना है, 6125 जीरो, तो 2 जीरो हम यहाँ लगा देंगे, बात बराबर हो जाएगी। ठीक है, काटो इसको। ठीक है, अब काटोगे तो देखो किससे काटोगे, सबसे पहले इसको आप 5 पे काटा, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 0 0, इसको काटेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, बचेगा कितना 2, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, ये कितना हो गया 1600 और ये कितना हो गया 1225। और काट सकते हैं हम इसको, काटना है तो काट लो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, और भी काट सकते हैं, नहीं काटना तो मत काटो। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट इसके ऊपर क्या करेंगे, अब इसका स्क्वायर रूट। ये जो है आपको 2 डिस्काउंट के बाद मिल रहा है, ये कितने डिस्काउंट के बाद मिल रहा है, 2 डिस्काउंट के बाद मिल रहा है, हमें इसको क्या निकालना है, 1 डिस्काउंट के बाद, तो 1 डिस्काउंट के बाद हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर रूट। तो 1600 किसका है, 40 का, किसका है 40 का, और 1225 किसका होता है, ये आपको पता है कि ये कितने का होता है हमारा, 3 4 जा 12, ये होता है कितने का, 35 का, कितने का होता है ये 35 का। ठीक है, तो देखिए डिस्काउंट 40 की सामान को आपने कितने में दे दिया, 35 में, तो 5 का डिस्काउंट कितने पर, 40 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, तो काटोगे तो कितना आ जाएगा 8, और 100 बाय 8 कितना होता है 12.5%। तो मतलब कि जो आपके x% की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 12.5%। तो x% की वैल्यू कितनी आ गई 12.5%। लेकिन उसने कहा कि नहीं, डिस्काउंट तो हम आपको देंगे 2x% का, तो डिस्काउंट वो कितना देने के लिए कह रहा है 2x%, तो 2 इंटू 12.5%, कितने परसेंट का डिस्काउंट हो गया 25% का डिस्काउंट हो गया, कितने परसेंट का डिस्काउंट हो गया 25% का डिस्काउंट हो गया। तो उसने हमें क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, उसने कहा सेलिंग प्राइस बताओ। तो देखो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करोगे, हमें देखो क्वांटिटी किसकी दी हुई है, क्वांटिटी में हमें मार्क प्राइस दिया हुआ है, मार्क प्राइस जो है वो कितना है 800 रुपए। अगर 800 रुपए का जो सामान है, ये सामान कितने परसेंट की वैल्यू है, 100% की वैल्यू है। हमेशा जो मार्क प्राइस होता है वो अपने आप में 100% होता है, अपने आप में 100% होता है। ठीक है, हमें निकालना है डिस्काउंट के साथ, हमें 25% का डिस्काउंट देने के बाद बेचना है, तो हमें कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है 75% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, काट देंगे इसको तो कितना आ जाएगा, देखिए 8 5 जा 44, 7 8 जा कितना होता है 56 और 4 600 रुपए में हम उस सामान को बेचेंगे। अब पहले हम कितने में बेच रहे थे 612.50 रुपए में, अगर हम उसको 12% का डिस्काउंट देंगे तो अब सामान कितने का बिकेगा 600 रुपीज का बिकेगा। ठीक है, द मार्क प्राइस ऑफ अ टेबल फैन इज 3750, मार्क प्राइस जो है वो हमारे को कितना दे रखा है 3750। ठीक है, 3750 एंड इज अवेलेबल टू रिटेलर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। और ये जो मार्क प्राइस अगर हम इसको रिटेलर को बेचते हैं, ठीक है, अगर हम रिटेलर को बेचते हैं तो हम उसको कितने परसेंट का डिस्काउंट देते हैं 10% का डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, मार्क प्राइस कितना है 3750, हमने रिटेलर को बेचा कितने परसेंट के डिस्काउंट पे 10% के डिस्काउंट पे। ठीक है, 10 नहीं सॉरी 20% के डिस्काउंट पे, कितने परसेंट के डिस्काउंट पे 20% के डिस्काउंट पे। ठीक है, तो उसने बोला एट व्हाट प्राइस शुड द रिटेलर सेल इट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 15%। उसने कहा कि वो जो रिटेलर है वो 15% का प्रॉफिट चाहता है, तो अब उस सामान को आप कितने में बेचोगे।
ठीक है, रिटेलर जो है उसके 15% का अगर गेन चाहता है तो अब आप उसको कितने का बेचोगे। तो देखो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे करते हैं, जो भी मार्क प्राइस दिया हुआ है, जो भी मार्क प्राइस दिया हुआ है, ये जो मार्क प्राइस है वो रिटेलर को 20% के डिस्काउंट पे दे रहा है। इसका मतलब 100 रुपए के आइटम पे आप 20 का डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब कितने में दे रहे हो, 80 में दे रहे हो। ठीक है, ये जो वैल्यू है, ये जो भी मार्क प्राइस था उसको हमने किसी को बेचा है 20% के डिस्काउंट पे, इसका मतलब आइटम कितने की थी, 100 की, 20% के डिस्काउंट पे दिया मतलब 80 का दिया। तो ये क्या होगी, उसकी ओरिजिनल वैल्यू, जो हमने किसको दे दी, रिटेलर को। हमने रिटेलर को इतना दिया, इतने रुपए में दिया है। ठीक है, अगर इतने रुपए में रिटेलर को दिया है, वो कहता है कि मुझे प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट चाहने का मतलब वो कितना चाह रहा है, 100 रुपए की आइटम पे वो 15 का प्रॉफिट चाह रहा है, मतलब कितने की वैल्यू चाह रहा है, 115 रुपए की वैल्यू चाह रहा है। तो ये बस इसका आंसर हो जाएगा, काटो पीटो और आंसर लेके आओ। देखो 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 4 पे काटेंगे 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 पे काटेंगे 25, ठीक है, उसके बाद 5 से काटेंगे 5 5 से 25, 5 से काटेंगे 5 7 से 35, और 2 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे 15 5 75, और ये हो गया 15 दूनी 30, और 30 की मल्टीप्लाई जब आप 115 से करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 3 5 15 का 5, 1 3 एकम 3 और 1 4, 3 एकम 3, ये आ जाएगा 3450 रुपए में। 3450 रुपए में आप जो है उसको बेच दोगे, जब आपको 15% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो भी मार्क प्राइस दिया होता है, रिटेलर को दिया 20% के डिस्काउंट पे, तो 100 रुपए के आइटम कितने बेचा, 80 बेचा। वो प्रॉफिट चाहता है कितने का, 15 का, तो 100 रुपए के आइटम पे वो 15% का प्रॉफिट चाहता है, तो 115% में बेचेगा। आंसर आ जाएगा आपका काट पीट के कितना, 3450 रुपीज। ठीक है, क्यों बोलेगा कि आपने कोई सामान खरीदा, उसके ऊपर आपको कुछ जीएसटी लगी। देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा डिस्प्ले पे। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि जो देखो, अनुज बाय अ रिस्ट वॉच, अनुज बाय अ रिस्ट वॉच एट 4 रुपीज 60480, उसने मार्क प्राइस पे ले ली होगी 604.80, इतने रुपए में उसने जो है एक वॉच ली है, और उसके ऊपर ये जो वॉच है ये इंक्लूडिंग है किसके, जीएसटी के, इंक्लूडिंग किसकी है, जीएसटी की, जीएसटी भी भरा उसने इसका, मतलब 8% जीएसटी देने के बाद उसको ये वॉच कितने की पड़ी है, 604.80 रुपीज की उसको वॉच पड़ी है। ठीक है, उसने कहा फाइंड द न्यू एसपी ऑफ द रिस्ट वॉच इफ जीएसटी इंक्रीजेस टू 10%। अगर जो ये जीएसटी है, अगर मैं इस जीएसटी को 10% कर दूं, ठीक है, तो बताओ कि उसको वो न्यू सेलिंग प्राइस कितना होगा। अगर वो जीएसटी को कितना कर देता है, 10% कर देता है, तो न्यू सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो देखिए ये जो रिस्ट वॉच पड़ी है उसको एक्चुअली मार्क प्राइस कितना होता है, एक्चुअल में जो मार्क प्राइस होता है वो 100% होता है, लेकिन उसको इसके अंदर जीएसटी इंक्लूड होकर मिली है, मतलब 8% एक्स्ट्रा मिला है, तो ये जो है 108% की वैल्यू है। कितने परसेंट की वैल्यू है ये, 108% की वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद उसने कहा अब जीएसटी कितना है, अब जो जीएसटी है 100 में हमें उसको 10% जोड़ के देना, तो मतलब हमें कितने की वैल्यू चाहिए, 110% की वैल्यू चाहिए। तो मतलब ये जो वैल्यू मिली है ये कितने की वैल्यू है, 604.80 जो है वो 108% की वैल्यू है। हमें निकालनी कितने की वैल्यू है, 110% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस पॉइंट को हटा देंगे, इस जीरो को हटा देंगे और नीचे एक एल लगा देंगे बस। ठीक है, तो इससे ये गया। अब ये देखो इससे कटता है क्या, 4 पे काट देते हैं, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। ठीक है, 4 पे काटेंगे, 4 एकम 4, 5 6 2, 4 पंजे 20, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 6 7 8 9, ये 7 3 पे कट जाएगा, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, 0 3 4 जा 12। ठीक है, उसके बाद ये 9 पे कट जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, 9 पे देखो 9 5 जा 45, 45 के बाद कितना बच जाएगा, 5 और 6 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा 56 की मल्टीप्लाई किसके साथ, 11 के साथ, और वो कितना होता है 6 6 और 5 11 का 1, 5 और 1 6, 616 रुपए में बेचेगा उसको। वो कितने रुपए में बेचेगा, 616 रुपए में, 616 रुपीज में। जब हम 56 की मल्टीप्लाई 11 से करते हैं तो कितना आ जाएगा, 616 रुपीज। तो कितने में बेचेगा वो उसको, 616 रुपीज में। ऑप्शन नंबर डी, 616 रुपीज। ठीक है, उसके बाद अंदर मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट, तीन चीजों की बात होती है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और ये एसएससी सीजीएल का, रेलवे में भी इसका जो क्वेश्चन है वो आते हैं, एनटीपीसी में बहुत ही मतलब थोड़ा लेवल लो होता है, अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। सीजीएल इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है। तो देखिए इसमें वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि अ शॉपकीपर अलाउज 28% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब कि जो शॉपकीपर है वो 28% का क्या दे देता है, डिस्काउंट देता है।
किस पर? मार्क प्राइस पर। किस पर देता है? मार्क प्राइस पर, ठीक है, आर्टिकल पे। और तब भी उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जा रहा है? 20% का तब भी उसको प्रॉफिट हो जा रहा है, ठीक है। 28% का डिस्काउंट भी दे रहा है, तब भी प्रॉफिट हो रहा है 20% का। तो उसने बोला इफ ही गेन्स, उसको जो गेन हुआ है वो कितने का हुआ है? 30.80 रुपीज का। गेन कितने का हुआ उसको? 30.80 रुपीज का एक आर्टिकल पर। तो वो बता रहा है कि कॉस्ट प्राइस बता दो आर्टिकल की। आर्टिकल की क्या बतानी है हमारे को? कॉस्ट प्राइस बतानी है। तो आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस के लिए देखो क्या होगा, इसमें आप ऐसे 3 डब्बे बनाइए, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले 28% का डिस्काउंट है। 28% का डिस्काउंट है तो इसको काटो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 0, 2 सत्ते 14, और ये हो गया आपका 7/25, ठीक है। उसके बाद 20% का प्रॉफिट है, ये डिस्काउंट का था, ये प्रॉफिट का है। तो 20% का प्रॉफिट का मतलब कितना होता है? 1/5 प्रॉफिट हो रहा है ये, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो ये कितना बन जाएगा? 25 की आइटम थी, 7 रुपए के डिस्काउंट पे बेच दी, मतलब कितने में बेच दी? 18 रुपए में बेच दी, ठीक है। उसके बाद देखो प्रॉफिट, 5 रुपए की चीज को 1 रुपए के प्रॉफिट में बेच दिया, मतलब 5 रुपए की कोई चीज थी, 1 रुपए के प्रॉफिट में बेचे, तो मतलब कितने की बेच दी? 6 रुपए की बेच दी, ठीक है। तो उसके बाद अब हमें निकालना होता है इनका टोटल। तो देखो पहला तरीका होता है इसको सॉल्व करने का कि जो ये जगह खाली बच गई, ठीक है, जो ये जगह खाली बच गई उसके इसके साथ वाले बंदे को बिठा दो। 18 यहाँ पर है तो कह देंगे 18 भाई साहब आप यहाँ बैठो, 6 यहाँ पर है तो 6 आप यहाँ पर बैठो, ठीक है। 18 का यहाँ पर आ जाएगा, 6 का यहाँ पर आ जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो ये कितना हो जाएगा 150, ये कितना हो जाएगा 108, और 18 पंजे कितना होता है 90। तो मतलब कि आपका जो मार्क प्राइस है 180 है, सेलिंग प्राइस 108 और आपका कॉस्ट प्राइस कितना है 90 है। तीनों चीजों में रिलेशन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्काउंट, हमसे उसने पूछा है कॉस्ट प्राइस, हमसे उसने पूछा है कॉस्ट प्राइस और हमें गेन दिया हुआ है, तो आप गेन निकाल लो। यहाँ से क्या निकल आएगा? गेन निकल आएगा, ठीक है। कितना गेन आ रहा है? 108 रुपए की चीज, 90 रुपए की चीज को 108 में बेचा है, कितने का गेन है? 18 रुपए का गेन है। कितने का गेन है? 18 का गेन है। तो आपको दे रखा है 30.80 की वैल्यू दे रखी है 18, और उसने हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा, मतलब 90 की वैल्यू पूछी है, मतलब 90 की वैल्यू पूछी है। तो इसको काट देंगे, ये 5 से कट जाएगा, ठीक है। 5 से कट जाएगा तो देखो आगे वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 3080 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 5 से, ठीक है। 2 जीरो नीचे लगा के, 5 दूनी 10, 2 से काटोगे तो 2 एकम 2, 2 बजे 10, तो आप जो है उस आइटम को कितने में बेच दोगे? कॉस्ट प्राइस कितना था उसका? 154 रुपीज। कॉस्ट प्राइस कितना था उसका? 154 रुपीज, ठीक है। कितना कॉस्ट प्राइस था? 154 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इन अ शोरूम द मार्क प्राइस ऑफ वेरियस आइटम my 10% discount for the customer, the owner showroom earns a profit of 10%। जितने भी उसके शोरूम में सामान रखा है सब पे जो है 10% का डिस्काउंट है। कितने परसेंट का डिस्काउंट है? 10% का डिस्काउंट है। और वो कह रहा है तब भी ओनर को क्या हो रहा है? 20% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तब भी ओनर को क्या हो रहा है? 20% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। उसने कहा व्हाट इज द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस टू द कॉस्ट प्राइस। तो आपको रेशियो बताना है कि मार्क प्राइस में और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो है वो क्या है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले वही सेम चीज हम बनाएंगे, एमपी, एसपी और सीपी। उसने कहा 10% का डिस्काउंट है। 10% के डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया? काटोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 1/10, और 20% के प्रॉफिट का मतलब कितना हो गया? 1/5, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 10 रुपए की आइटम को एक रुपए के डिस्काउंट पे बेच दिया, मतलब 9 रुपए में बेच दिया, ठीक है। और 5 रुपए के आइटम को क्या बेच दिया? 1 के प्रॉफिट में बेच दिया, मतलब कितने में बेच दिया? 6 में बेच दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 9 है तो यहाँ 9 बिठा देंगे, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 को ही बिठा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 6। ये कितना हो जाएगा? 9 मल्टीप्लाई बाय 6। ये कितना हो जाएगा? 9 मल्टीप्लाई बाय 5। उसने हमें बोला है कि आपको मार्क प्राइस में और सीपी में रिलेशन बताना है। तो ये रहा मार्क प्राइस और ये रहा सीपी। दोनों को देखो कटता है, जितना काटो, 5 से काटेंगे 2 पे, ठीक है। उसके बाद 3 3 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3। तो 4:3 जो है हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा? 4:3। आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि उसने क्वेश्चन में से पूछा क्या है। अगर उसने मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस का पूछा है तो 4:3 आंसर। उल्टा पूछता, कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का पूछता तो कितना होता? 3:4, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसमें वो आपको डिस्काउंट के बाद की वैल्यू बताएगा और बोलेगा कि बताओ एक्चुअल में डिस्काउंट जो है वो कितना था पहले,
ठीक है, एक्चुअली में वो बोलेगा कि बताओ डिस्काउंट कितना था पहले। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है कि आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ईच ऑफ x% ऑन मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल सो दैट द टोटल डिस्काउंट उसने बता दिया 259.20। ये जो है ये क्या है हमारा टोटल डिस्काउंट है। ठीक है, ये क्या है हमारा टोटल डिस्काउंट है। और उसने बोला कि जो मार्क प्राइस है वो कितना है 720 रुपए है। मार्क प्राइस कितना है आपका 720 रुपीज है। तो आपको बताना है कि जो डिस्काउंट है एक्स की वैल्यू वो कितने परसेंट का डिस्काउंट था। ठीक है, वो कितने परसेंट का। तो हम यहाँ से सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले सेलिंग प्राइस कितना रहेगा, मार्क प्राइस इतना था। जब भी आप पॉइंट वाला माइनस करते हो तो आप एक ज्यादा माइनस कर सकते हो इसमें से। ठीक है, तो मैंने इसको 260 से माइनस किया तो कितना आ जाएगा 0। 12 में से 6 गए 6 और 6 में से 2 गए 460 और 20 से 80 बनाना तो ये आ जाएगा इतना 446080। ये हमारा क्या आ गया सेलिंग प्राइस। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसमें हमें एक तो मार्क प्राइस पता होना चाहिए और एक सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए। ये जो है ये 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद है। कितने के बाद है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद है। तो 2 डिस्काउंट के बाद की जो वैल्यू है वो हमें कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 720 और ये आ गया हमारा 460.80। आप इसके पॉइंट हटा दो, इधर 2 जीरो लगा दोगे तो ये 2 जीरो यहाँ आ जाएगी तो ये बन जाएगा 1 2 3 और ये बन जाएगा 46080। 0 से 0 गया। ठीक है, उसके बाद आप इसको काटो, जिससे कटता है 8 पे काट लेते हैं। 8 में 72 0 0 8 पे काटा 8 बचे 40 40 40 के बाद कितना बचेगा 6 8 7 56। ठीक है, और 8 6 48 ये बन गया 900 और 576। ठीक है, उसके बाद अब ये 2 डिस्काउंट के बाद की वैल्यू है। ठीक है, तो जब भी कभी आपको 2 डिस्काउंट से एक डिस्काउंट पे आना है, 2 डिस्काउंट से एक डिस्काउंट पे आना है तो आप इसका क्या लगा दोगे स्क्वायर रूट। मतलब ये 30 की वैल्यू है और ये कितने की वैल्यू है 24 की वैल्यू है। ये 30 की वैल्यू और ये कितने की वैल्यू है 24 की वैल्यू है। आपने जो डिस्काउंट दिया 30 रुपए के आइटम को 24 में दिया, कितने का डिस्काउंट दिया 6 का, कितने पर दिया 30 पर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 काटोगे तो कितना आ जाएगा। तो आपने जो डिस्काउंट दिया है वो कितना दिया है 20% का। कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया 20% का। इसमें कोई कंफ्यूजन, 2 डिस्काउंट से आ रहे हो तो मैंने स्क्वायर रूट लगाया। कल को ये डिस्काउंट 2 की जगह 3 हो सकता है। ठीक है, 3 डिस्काउंट अगर हो गया तो आप यहाँ पर क्यूब रूट लगा दोगे। कल को अगर मान लो उसने 4 डिस्काउंट दे दिया तो आप यहाँ पर क्या लगा दोगे 4 लगा दोगे। ठीक है, इसमें किसी को परेशानी। ऐसी और वीडियोस देखिए, ये जो हमने सीरीज शुरू की है आरंभ, इसमें हम जो है सारे हर एक टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराएंगे। ठीक है, एसएससी सीजीएल एनटीपीसी सभी एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें ये बैचेस, इसकी जो है रिकॉर्डेड वीडियो हमारे चैनल पर डेली एक पर्टिकुलर टाइम के साथ आ जाएगी और इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमें लाइव क्लासेस भी देनी चाहिए तो आप उसके लिए प्लीज हमारे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप हमें मैसेज कीजिएगा, उस पर फिर हम ध्यान देंगे और हम इसको लाइव करने की कोशिश करेंगे। सो ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।